जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शैतानी दुनिया के रहस्य में। और काफी लंबे समय के बाद मैं गुरुदेव से अपनी एक पर्सनली इच्छा पूछने आया हूँ। जो अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वो गुरुदेव के सानिध्य में बनाई थी और उसमें हमने एक घर का कीलन किया था। तो आज जानेंगे गुरुदेव से कि कीलन कैसे करते। शरणस्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, अगर हमें किसी के घर मकान दुकान का कीलन करना है तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि उसकी जो मुख्य क्रिया थी वो आप नहीं कर पाए थे। जी गुरुदेव। ठीक है जी। देखो, तो बहुत सुंदर और अच्छा सवाल है उन लोगों के लिए भी जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, लेकिन उसे प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, पहले तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, आप सभी लोग जो तंत्र से जुड़े हुए हो कि आप वीडियो देखा करो। मैं जो भी बता रहा हूं वो सब आप लोगों के ही लिए बता रहा हूं और बहुत इंपोर्टेंट सूचना आप तक पहुंचाता हूं। ये उनमें से ही एक है घर का कीलन। ठीक है, जैसा कि अभी इससे पहले एक वीडियो पड़ी हुई है लाइव हरदोगंज की, एक यूट्यूब के ही माध्यम से इन दोनों बच्चों के द्वारा एक घर की सुरक्षा कराई गई थी। घर का जो माली हालत थी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उससे पहले भी उनका इलाज किया था अमृत ने। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है इस समय। अब घर की सुरक्षा की है। अब घर की सुरक्षा किस तरीके से और कैसे करें कि भाई सामने वाले व्यक्ति को दिक्कतें ना हो। देखो, सुरक्षा कई लेवलों में की जाती है जी। समझ लो। एक घर की सुरक्षा होती है एक्सट्रीम लेवल की। देखिए, हर व्यक्ति नहीं करा पाता उसे। वो लेवल है कि घर में सांप बिच्छू भी नहीं आएगा। जी। उस कीलन का मीन्स ये है। बात समझ पा रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव ऑरा तो दूर की बात है, सांप बिच्छू भी नहीं आएंगे। सांप बिच्छू भी नहीं आएगा, नेगेटिव ऑरा तो छोड़ दो। सांप बिच्छू वो जो विषैले हैं, यानी विषैली कोई भी चीज आपके घर की देहरी लांग नहीं सकती। एक बात। दूसरा, घर का कीलन इस तरीके से होता है कि भाई घर के पितृ तो आ जाएं। जी। घर के पितृ तो घर में आ जाएं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा ना आने पाए। ठीक है, ठीक है। अब यहां ये सोचने वाली बात हो जाती है कि कभी कभी घर में पितृ ही उपद्रव मचा रहे होते हैं और उसी के लिए वो व्यक्ति घर खिलवाता है। जी। ठीक है, फिर उस कंडीशन में क्या किया जाता है? उस कंडीशन में क्या किया जाता है? उस कंडीशन में घर पे एक हवन किया जाता है और हवन करने के बाद एक सुरक्षा घेरा हम काट देते हैं। उन सभी जो मेंबरान होते हैं घर के, उन सभी का नाम कुंज वगैरह आदि प्राप्त करके हम उस पे आन लगा देते हैं कि भाई इन लोगों का जो औरा है वो कोई छीन ना कर पाए। कोई भी चीज अगर कोई इन्हें नुकसान दे रही है तब वो होता है राई से। फिर एक हवन करना पड़ता है और फिर राई हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने किया था। हाँ, अब उसके लिए वो तभी प्रेफर है तब आप घर में खुद पितृ ही उपद्रव मचा रहे हैं और अधिकतर घरों का कीलन इसी प्रवृत्ति से किया जाता है। बात समझ पा रहे बिट्टू? और वो तो जैसे कोई बाहर से मतलब कोई किया कराया कर रहा है, हाँ, और चीजें मतलब देखिए, यदि किसी के यहाँ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पावर में किया कराया चल रहा है
तो मेरा मानना यह है कि उसे जो मैं बता रहा हूं फर्स्ट वाला वो कराना चाहिए। उस चीज में देखिए पैसा खर्च होता है, जी उस चीज में पैसा खर्च होता है क्योंकि कंटिन्यू हवन चलता है। एक निश्चित मात्रा में जी 4 प्रकार की कीलें होती हैं, उन कीलों पर हम मंत्र अभिमंत्रित करते हैं और वो इतनी लंबी लंबी होती हैं, जी तब वो उनका घर में कीलन होता है एक समय याचना देख दाख के। ठीक है, वो एक्सट्रीम पावर है और अलग है। ठीक है, हम जो यहां चर्चा करेंगे वो मुख्यतः प्रयोग करे जाने वाली क्रिया का, यानी जैसे पितृ उपद्रव हाँ, जहां पितृ वगैरह जो ज्यादा प्रचलन में है, जी क्योंकि ज्यादातर जो है बिट्टू वो उन्हीं घरों में उपद्रव होता है जहां पितृ वगैरह रूठ जाते हैं और वही घर पे आ रहे हैं, किसी के शरीर पे आ रहे हैं और कुछ प्रयोगात्मक चीजें हैं जो हो रही हैं। जी, इसके अलावा यदि कोई हल्का फुल्का करता भी है तो अभी इस चीज से सुरक्षा मिल मिल जाएगी जाएगी 100%। ऐसा नहीं है कि बाहर की चीजें फिर कोई करेगा तो छोड़ देंगे, नहीं। ये घर का औरत तब तक क्षीण नहीं होगा जब तक घर का कोई मेंबर खुद ही किसी दूसरे तांत्रिक पे या किसी चीज पे जाके उस औरा को स्वयं ही क्षीण ना करे। क्या समझे आप? जी ठीक है, अब ये करा कैसे जाता है ये समझिए। पहले आप ये समझें कि आप किस चीज के पुजारी हैं स्वयं। जो आप में शक्ति है और आपको महसूस होती है कि ये मेरे अंदर शक्ति है, आप सर्वप्रथम उस शक्ति का आवाहन करके वहां हवन करेंगे। जी उस हवन से उस वक्त का औरा स्वच्छ होता है, ऐसे समझिए घर में झाड़ू लगती है। जी फिर उसके उपरांत एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं उसे आप मुख्यतः अपने मुख से लगभग 1.25 लाख बार जप के और सिद्ध कर लें, तो फिर उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जी ठीक है, अब प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि पहले तो हवन करेंगे, हवन करने के बाद राई ले लें और जो भी अपनी देवी अधिष्ठात्री देवी या अधिष्ठात्री देव हैं, एक पूर्ण प्रक्रिया करके आप उसमें बैठ जाएं और बांध लें अपने आप को, अपना बंधन कर लें। जी अपना बंधन होता है टांगों को टांगे के ऊपर रख के, हाथों को हाथों के ऊपर रख के और इस तरीके से जोड़ लें। जी इस तरीके से वो चलती है राई। ठीक है, तो वो बंधन हो जाता है पूरा। इसका मतलब आप किसी भी चीज को बांध रहे हैं। ठीक है, आप मंत्र जपेंगे। ठीक है, मंत्र बोल दूं? आपकी इच्छा गुरुदेव। लोहे का कोट तांबे की खाई, ये चौकी बजरंग की आई, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। जी इस मंत्र को पहले हमने जप लेना है। पहले आपको ये अपने मंत्र 1.25 लाख बार कम से कम जाप लेना है। 1.25 लाख से पहले ये मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि कहते ये हैं कि जितने अक्षरी मंत्र होता है उतनी ही लक्ष्य बार आपको मंत्र का जाप करना पड़ता है, तब जाके वो काम करता है। लेकिन चूंकि आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इतना कर लें, आपका इतना ही 1.25 लाख में काम हो जाएगा। करने के बाद फिर आप जिसको भी दे रहे हैं, आप 9 दिन 7 दिन अपनी एक क्वांटिटी बना लें। घर में जितने भी मेंबर रह रहे हैं उसके हिसाब से एक निश्चित मात्रा में एक रिदिम बना के उतने ही दिन तक उसका जाप करें और फिर अगले दिन जाके उसके घर में हवन के बाद पूरे घर में चारों तरफ वो छिड़कवा दें। ठीक है, जैसे ही पूरे घर में वो छिड़की जाएगी, उस घर का प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी आन लगी है सब ठीक हो जाएगा। उसके घर पे किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता। वो लाइन कोई भी देव
कोई भी प्रेत, कोई भी देवता, कोई भी पितृ क्रॉस नहीं कर सकता। जी गुरुदेव। समझे बिट्टू? जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। और आयुष्मान। मैं अपने व्यूअरों से कहूंगा कि अपने घर का कीलन खुद करें, किसी तांत्रिक के पास न जाएं, और महाराज द्वारा दी गई इस विधि का प्रयोग एक बार अवश्य करके देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता। जय